हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल क्रेजी न्यूज़ 17 में आप सभी का स्वागत है। और अगर आप नए हैं और इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि आपको सभी एजुकेशन से संबंधित इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों, आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं कि अतिथि शिक्षकों के बारे में है कि कुछ अतिथि शिक्षक जो पहले हाई कोर्ट जबलपुर में याचिका लेकर गए थे कि हम इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं, 5 साल से, 10 साल से, 15-20 साल से, 20 साल से पढ़ा रहे हैं, हम पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं, हमको नियमित करने का कोई प्रावधान बनाया जाए या हमें नियमित किया जाए। तो उनके बारे में हाई कोर्ट ने आदेश दिया था लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल को कि आप इनका निराकरण कीजिए और इनको नियमित कीजिए या फिर कोई ऐसा रूल रेगुलेशन बनाइए जिनसे इनको नियमित किया जा सके। उसी संदर्भ में लोक शिक्षण संचालनालय ने मध्य प्रदेश ने यह अभी आपको बता दें कि आज की डेट में 18 तारीख को एक लेटर जारी करती है और वह हाई कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए वह जवाब देती है कि याचिकाकर्ता श्री भूपेंद्र रिट पिटीशन 866/2024 पता बेड़ा वाली, इन्होंने जिला झाबुआ द्वारा माननीय हाई कोर्ट में जबलपुर में और खंडपीठ ग्वालियर और इंदौर में अतिथि शिक्षक को नियमित करने के लिए याचिका लगाई गई थी इनके द्वारा। तो उक्त निर्णय के अनुक्रम में याचिकाकर्ता द्वारा अभ्यवेदन प्रस्तुत किया गया है, 2 नंबर पॉइंट पे है। और याचिकाकर्ताओं के द्वारा अपने अभ्यवेदन में उल्लेख किया गया कि वे शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं तथा डीएड बीएड प्रशिक्षित हैं एवं 3 वर्ष से लेकर 15 वर्षों तक लगातार अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाने का अनुभव है। अन्य राज्यों में भी अतिथि शिक्षक को नियमित किया गया है। इस आधार पर याचिकाकर्ताओं ने नियमित करने की मांग की है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेशों के अनुक्रम में याचिकाकर्ताओं के अभ्यवेदन का प्रचलित भर्ती नियम निर्देशों के क्रम में परीक्षण किया गया। तथ्यात्मक स्थिति निम्नानुसार है। अब हाई कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए जो हमारा लोक शिक्षण संचालनालय है वह जवाब दे रहा है। क्या जवाब दे रहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। 3.1.1 में ये नियम है। 8 के उपनियम 5 में शिक्षक पात्रता परीक्षा के उपरांत ये कह रहा है, आपका कौन कह रहा है, ये कह रहा है लोक शिक्षण संचालनालय यानी कि शिक्षा विभाग कह रहा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने के उपरांत हम चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षक भर्ती करवाते हैं, इसलिए इनको हम नियमित नहीं कर सकते हैं। दूसरा उपनियम 11 उपनियम 7(4) में अतिथि शिक्षकों के लिए निम्नानुसार प्रावधान है। अतिथि शिक्षकों के जो प्रावधान है वो बता रहे हैं। अतिथि शिक्षकों के जो प्रावधान है वो भी बता रहा है। तो ये कह रहे हैं कि शैक्षणिक संवर्ग के अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पद के उपलब्ध रिक्तियों की 25% रिक्तियां जो हैं वो अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी। मतलब कि भर्ती आती है जब सीधी भर्ती, तो उसमें 25% पद जो हैं वो पहले से ही अतिथि शिक्षक को लिए आरक्षित की जाती हैं, जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में यानी 3 सत्रों में 200 दिवस मध्य प्रदेश शासन के द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अगर अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया है, परंतु अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों की अन्य पात्रधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। इन्होंने तो यह नियम बताया कि अतिथि शिक्षक के लिए कोई नियमित करने की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है। उनसे हम चयन परीक्षा लेंगे, फिर भर्ती परीक्षा में उनके लिए हम 25% स्थान आरक्षित करते हैं। फिर इन्होंने 3.2 में जो उल्लेख किया, इन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा 3.2 में इन्होंने उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता द्वारा अपने अभ्यवेदन के साथ प्रस्तुत संचालनालय के पत्र क्रमांक अतिथि शिक्षक 2019 2868 के भोपाल दिनांक 11/9/2019 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भी यह उल्लेखित है कि शिक्षक भर्ती हेतु आयोजित परीक्षा में
25% पद अतिथि शिक्षक हेतु आरक्षित किए गए हैं, इसी अनुसार कार्यवाही की जाती है। इन्होंने हाई कोर्ट को जवाब दिया है कि हम इनको नियमित नहीं कर सकते हैं और 25% के आधार पर हम इनको जो भर्ती निकलती है हमारी रेगुलर की सीधी भर्ती के अंतर्गत हम इनको 25% का पद आरक्षित कर देते हैं, उसी से इनको नियुक्ति के लिए हम कार्रवाई करते हैं। उसके बाद दोस्तों इन्होंने यह भी बताया, उसके बाद यह भी बताते हैं, वो 4 नंबर पे बताते हैं कि उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अतिथि शिक्षकों को सीधे नियमित करने का कोई प्रावधान नियम नहीं है। अतिथि शिक्षकों के लिए 25% आरक्षण के आधार पर प्रवर्गवार मेरिट क्रम में नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन अमान्य कर प्रकरण निराकृत किया जाता है। इन्होंने अपने स्तर से प्रकरण को निराकृत कर दिया और इन्होंने बता दिया कि अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का अभी तक कोई रूल रेगुलेशन और प्रावधान नियम नहीं बनाए गए हैं, इसलिए इस तरह के याचिकाकर्ताओं के आवेदन जो हैं उनको अमान्य करके और प्रकरण को निराकृत किया जाता है। तो दोस्तों ये संचालनालय ने स्पष्ट बता दिया है कि आपको नियमित नहीं किया जा सकता अतिथि शिक्षकों को। अब ये है कि आप लोग सरकार से मांग करें कि हमको नियमित करने का सरकार कोई प्रावधान या रूल रेगुलेशन बनाए जिससे कि अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए। तो दोस्तों ये अतिथि शिक्षकों के लिए बुरी खबर है कि अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया जा सकता है शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर। वो अपने रूल रेगुलेशन के आधार पर बता रहे हैं कि हम अतिथि शिक्षकों को सिर्फ 25%, सीधी भर्ती में 25% आरक्षण दे सकते हैं पदों में। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें।